टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। बताइए वाजपेयी जी, कमिटेड जुडिशरी, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू थू, राम जन्मभूमि का बहुत अच्छा लगा जजमेंट, तो वो सब गप गप। और अब जब वो कह रहे हैं कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं पसंद, वो कह रहे हैं कि भाई वक्फ में ये क्या क्या डाल दिया, तो वो सब थू थू, ऐसे कैसे? नहीं, एक बात बताइए, क्या संविधान में कमिटेड जुडिशरी तो फिर आप बोल की देते हैं कि परिकल्पना है क्या? हाँ। संविधान में किसी तरह की कोई परिकल्पना नहीं है वहाँ पे। संविधान में बाउंड्रीज बांटती हैं, सब अपना काम करें। ओवर रीच करने का जब सवाल आता है तो ये डिबेट छिड़ेगी। पर सर यही तो डिबेट है कि ओवर रीच क्या है, किसकी कितनी रीच होनी मैं चाहिए। वो बढ़ा देता हूँ ना अभी, एक सेकंड में। मैं भी तो चाहते हैं ना कि सारा रीच हो जाए। मैं एक सेकंड में क्लियर करता हूँ, आपको सेटिस्फाई करता हूँ। गवर्नर की रिस्पांसिबिलिटी मैं क्या कह रहा हूँ, ये आर्टिकल है, पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव की तरह काम करेगा आप सुनो या आजाद? मैं एक सेकंड जवाब देता हूँ, एक सेकंड। जी जी, आर्टिकल 201 कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। देखिए एक सेकंड, ये इंटरफेरेंस तो आप होने दे रही हैं पद्मजा जी। आर्टिकल 201 में बड़ा साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट को 3 पावर है। प्रेसिडेंट को 3 पावर क्या है कि अगर कोई बिल आएगा तो एक तो असेंट ग्रांट कर दो, या विदहोल्ड असेंट्स, या तीसरी है रिकंसिडरेशन के लिए भेजो। जब विदहोल्ड असेंट की पावर है प्रेसिडेंट को, आर्टिकल 201, तो इसमें आप टाइम फ्रेम कैसे लिख दोगे? सवाल यहां है, प्लीज अंडरस्टैंड, क्या सुप्रीम कोर्ट 142 का एक्सरसाइज पावर करके एडिशन या डिलीशन कर सकता है किसी प्रोविजन में? फुल स्टॉप कॉमा भी नहीं लगा सकता है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट तो कर सकते हैं। यस दे कैन, बट हियर इंटरप्रिटेशन नहीं है। यहाँ क्या किया कि जब विदहोल्ड की पावर प्रेसिडेंट को है, देन हाउ यू कैन डायरेक्ट देम कि 3 महीने में आप डिसाइड करिए, या और इससे आगे निकल गए। एक सेकंड, आप तो लीगल माइंड है। एक सेकंड तो रुको तो सही। जी जी जी, वो उससे भी आगे निकल गए। क्या करा सुप्रीम कोर्ट ने? पेन निकाला और साइन कर दिया। 10 बिल को एसेंट ग्रांट कर दी बाय डीमिंग क्लॉज अप्लाई करके। कैन इट बी डन? ये है डिबेट का विषय। हमारी समस्या, इस सरकार की समस्या ये है कि अपनी पर्दी में रखो। अच्छा, एक एग्जांपल, कल को स्पीकर साहब का केस है, आपको याद होगा, वो थे ना सोमनाथ चटर्जी साहब, सुप्रीम कोर्ट ने सम्मन किया, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता इसको, और वो बिल्कुल नहीं गए। कल को जो आज का सुप्रीम स्पीकर है वो कहे कि सुप्रीम कोर्ट के 1 नंबर की केसें यहाँ ले आओ, मैं डिसाइड करूंगा। इज इट करेक्ट? अरे साहब, इट कैन नॉट बी। एक मिनट मुझे दीजिए, एक मिनट दीजिए, जवाब देना। आप जवाब, एक मिनट पूछिए। आप कह रहे हैं सोमनाथ चटर्जी की बात, वीवी गिरी ने खुद कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट में जाकर, अरे वो भी एग्जांपल प्रेजेंट हुए थे वहां पे। बात सुनिए, दोनों तरह के एग्जांपल है ना, राष्ट्रपति दोनों तरह के एग्जांपल हैं। एक ने खुद ऑफर किया और एक ने मना किया मानने के। पावर की जब बहस होगी तो वो बहस अलाउड है, संविधान के तहत अलाउड है। राष्ट्रपति कोई सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है भाई साहब। ये वो बहस ही नहीं है जो आप कह रहे हो कि कोई धमका रहा है या कोई छीनने जा रहा है या कोई दबाव, ये बहस ही नहीं है। आज तो बहस यही की जा रही है वाजपेयी जी, वो गलत है। आज हर पटल पर बहस यही की जा रही है, जिसको कहते हैं ना लास्ट मैन स्टैंडिंग। कोई बादशाह नहीं होता है भाई साहब। हम कब कह रहे हैं कि बादशाह है? सुप्रीम कोर्ट ने जो पावर दी है, मैंने आर्टिकल 201 पढ़ के सुनाया। पद्मजा जी, पद्मजा जी, आप जोशी जी की बात का समर्थन कर रही हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं कि कोई सर्वोपरि नहीं, कोई सबसे ऊपर नहीं है। जो मिस्टर जोशी अभी बोल रहे हैं वो गलत है। ना सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, ना विधायिका, न कार्यपालिका, कोई सबसे ऊपर। संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है। लेकिन एंड ऑफ द डे संजीव जी, संविधान की तो बात हो रही है। एंड ऑफ द डे संजीव जी, एक सेकंड राजेश जी ने यहाँ बहुत जरूरी बात कही। उन्होंने कहा कि देखिए हर कोई जो है ये रस्साकशी करता रहता है, बिकॉज पावर सबको चाहिए। जब आप सरकार में थे तो इमरजेंसी की उन्होंने बात कही। अभी उस वक्त इंदिरा जी का एक जो बयान था उसको भी आज बहुत सर्कुलेट किया जा रहा है, तो वो भी उस वक्त यही कह रही थी कि क्यों होती है विधायकी, अगर जजेस ही सारे फैसले लेंगे। वही आज निशिकांत दुबे कह रहे हैं 2025 में सरकारें बदल गई, पार्टी बदल गए, इच्छा वही है कि कंट्रोल कर ले जुडिशरी को। संजीव जी, मुझे लगता है पद्मजा जी इस सवाल के आपके जवाब 1978 में श्रीमती इंदिरा गांधी जब एक नारे के साथ एक शेरनी 100 लंगूर जीत गई चिकमगलूर, तो सवाल वहीं समाप्त हो गए थे। और उसी 78 के शीतकालीन सत्र में कहा था कि इमरजेंसी के लिए उन्होंने अफसोस जताया था, उस पर माफी मांगी थी। और दूसरी बात, यहाँ पे आपने एक वकीलों का पैनल रख रखा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अपने को प्रवक्ता न कर करके वो वकील बता रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को, तो थोड़ा ध्यान दिला दूं कि जनवरी 2018 में इसी देश में हमने 75 सालों में जो कभी नहीं देखा कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस, जस्टिस चलमेश्वर, जस्टिस जोशी, जस्टिस गोगोई, जस्टिस मदन लोकुर, वो प्रेस वार्ता करते हैं। ऐसा भी पहले कभी हुआ था क्या किसी सरकार में?
क्यों कहते हैं कि अगर आज नहीं बोले तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी। जिस तरह से जुडिशरी में जिस तरह से मनमानीपन चल रहे थे, मैंने इसीलिए बार बार अपनी बात पे अड़िग हूं कि आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं पे भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने कब्जा कर रखा है, मीडिया पे कब्जा कर रखा है, और वो चाहती है कि इस देश की न्यायपालिका पे कब्जा हो जाए, इसलिए उसको दिक्कत है, इसलिए उसको अनुच्छेद 30 से दिक्कत है। तो लगातार हम लोग चर्चा करते हैं क्यों दिक्कत है, क्योंकि आपने देखा कि इसी सरकार में लगातार इस चीज को बार बार चले कि जो बेसिक हमारे जो संविधान के स्ट्रक्चर है, आप बार बार संजीव जी किसी से सवाल पूछना, अगर कोई चीज खटके, जैसे कि वाजपेयी जी ने बहुत तथ्यात्मक तरीके से बताया कि हमें इस चीज से प्रॉब्लम है, इस चीज से प्रॉब्लम है, इस चीज से प्रॉब्लम है, सवाल पूछना क्या उसको सबवर्ट करना है? नहीं, सवाल अपनी जगह है। आप आज तो एक जज का आपने सुना ना, जो हमारे ख्याल से नेक्स्ट सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई होने वाले हैं, क्या कहा? इस तरह के जजेस अपने ऊपर किस तरह से आहत हैं। एक सांसद जिसका रिकॉर्ड खुद ही फर्जी आंकड़ों, फर्जी डिग्री का रहा है, एक जिसके ऊपर तमाम। पर आपने भी तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर सवाल उठाए थे कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूजा करने क्यों गए? उनकी बड़ी कंटेस्टेड लेगेसी है, उन्होंने राम जन्मभूमि का जिस दिन आखिरी फैसला आने वाला था उन्होंने पूजा करके क्यों गए? ऐसी चीजों को लेकर के उनसे भी तो सवाल पूछे गए हैं, तो क्या वो उनको डराने की कोशिश थी? हमने कभी पाले में लाने की कोशिश थी? हमने कभी सीजीआई पे ये हमला नहीं किया, हमारी सरकार रही हो तो भी। जिस तरह से निशिकांत दुबे ने कहा कि देश में गृहयुद्ध कराना चाहते हैं, ठीक है, संवैधानिक संस्थाओं से आपको चिढ़ है। अमिताभ, आपके देश में 20 राज्यों में सत्ता है पद्मजा जी, और उसके बावजूद उस सरकार का एक जिम्मेदार सांसद 4 बार का पार्लियामेंटेरियन ये कहता है कि देश में गृहयुद्ध कराने के लिए संजीव खन्ना जिम्मेदार है, सीजीआई, और इसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आखिरी मिनट वकील बन के आया हूं। बताइए अमिताभ जी, ये सबसे और बड़ी हार किसी एक फैसले, किसी एक जज से तकलीफ नहीं है, तकलीफ है संवैधानिक संस्थाओं से। तो वही तो मैंने कहा। अमिताभ जी ये आपके ऊपर इल्जाम है। अमिताभ 70 साल की अरे चुप तो रहिए, हमने एक करके प्लीज संजीव जी उनको जवाब देने दीजिए। अमिताभ सिन्हा, हाँ देखिए, सबसे पहले जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने मुझे भाजपा का प्रवक्ता बोला, मैं बार बार कर रहा हूं कि मैं यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर के नाते ही हूं और रहूंगा। ये अब मैं आप बात पे आता हूं उस पर कि देखिए, संवैधानिक संस्थाओं पे कोई किसी को आपत्ति नहीं है, नहीं होगा, जिसको भी प्रजातंत्र में विश्वास है और जो प्रजातंत्र को मानता है। लेकिन विषय यह है कि जब भी कोई शक्ति संतुलन में गड़बड़ी होती है तो प्रश्न कौन उठाती है? आजकल जनता। आपने जो क्लिप इंदिरा जी का दिखाया, इंदिरा गांधी का वो क्लिप जब है जो वो हार गई थी और हारने के बाद शाह कमीशन के खिलाफ उन्होंने बोला था, वहाँ पर वो एक हारी हुई पार्टी के नाते उन्होंने कहा था। जबकि जो आज के इन लोगों के चर्चा में जो आरोप लग रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि सरकार जो है वो बेचैन है। कांग्रेस के जो इतिहास में सीधा लिखा है कि वो क्रश कर दो जुडिशरी को, सीधा क्रश करो। यदि वो क्रश करने की ताकत एग्जीक्यूटिव के पास है जो इंदिरा जी ने दिखाई थी, जो राजीव गांधी ने शाहबानो केस में दिखाया था, एक कॉन्स्टिट्यूशन जज के पूरे एक मुस्लिम महिला के एक गरीब मुस्लिम महिला के पक्ष में जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने फैसला दिया था शाहबानो केस में, उसमें राजीव गांधी ने अपनी धौंस दिखाते हुए उसको दरकिनार कर दिया था। और तो ऐसे मामलों में कांग्रेस के लोग कहते हैं कि न्यायपालिका के बारे में हम उसके सेवियर्स हैं, हम उनके फ्लैग बेयरर्स हैं, तो ये हास्यास्पद लगता है। ठीक है, देखिए सेवियर तो इस पूरे देश में सिर्फ एक ही है, वो है हमारे देश का संविधान, चाहे उसको कितनी भी क्रश करने की कोशिश करी जाए। समय की कमी है। अड़ी में हमसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।